दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पर दोस्तों एकदम जीरो लेवल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ते क्वेश्चन आपको एकदम जीरो लेवल से समझाया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, किस तरह से यहाँ पर आपको करना चाहिए, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो को आपको देखना दोस्तों जरूरी है, ताकि आप दोस्तों रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों आपको अंत तक बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। चैनल को अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिएगा दोस्तों, जब भी अगर आपका डिक्शनरी से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं कि हमें नहीं करना, हमें आता ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे सोच लेते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यानी कि जो आपका डिक्शनरी का जो क्वेश्चन होता है वो एकदम बिल्कुल सिंपल होता है। देखो कैसे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि यहाँ पर आप सेकंडों में से सोल्व करोगे। अब यहाँ पर आपको सोचना दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर आपका देखो पहला जो स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ तो आपका चौथा होगा या दूसरा होगा या तीसरा है तीसरा, यानी कि यहाँ पर आपका दो तीन या चार में से आपका स्टार्ट, यानी कि इनमें से आपका कोई ऑप्शन स्टार्ट होगा। पांचवा तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, पांचवे से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है ना ऑप्शन। तो यहाँ तो आपका दूसरे से स्टार्ट होगा या तीसरे से स्टार्ट होगा या चौथे से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर आपको जो है दूसरा तीसरा और चौथा आपको देखना है, पहला भी आपको देखना नहीं है, ठीक है ना, पहला भी इसमें आपको नहीं दे रखा। अब दूसरी चीज यानी दूसरा तीसरा चौथे में देखना है। तो यहाँ पर देखो एल तो सब में कॉमन है, यहाँ पर जो सब में है तो इसको आप एल तो काट लीजिएगा। अब एल के बाद में सेकंड नंबर पे जाते हैं तो यहाँ पर वाई है जो 25 नंबर पे आता है, यू आपके 21 नंबर पे आता है और वाई आपके 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि 21 पहले आता है, मतलब कि जो तीसरा है वो यहाँ पे पहले आएगा। तो यहाँ पर आप जो दूसरे से स्टार्ट हो रहा है उस ऑप्शन को काट लीजिएगा, चौथे से स्टार्ट हो रहा है उस ऑप्शन को काट लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, तीसरा और चौथा। इनमें से आपका कौन सा होगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पर तीसरा, अब यहाँ पर जो है यहाँ तो तीसरा ऑप्शन सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसमें यहाँ पर या तो तीसरे से स्टार्ट हो रहा होगा या चौथे से स्टार्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पर सेकंड में देखिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ तो दो से या फिर अब दूसरे ऑप्शन को और यहाँ पर पांचवें ऑप्शन को देखना, यानी कि दूसरे को और पांचवें को देखना, बाकी सबको आप काट दो, ठीक है ना। यहाँ पर आप इनको काट सकते हो ना, इनको इनको काट दो। अब इनमें देख लो, यहाँ पर देखो एल कॉमन है तो इसमें तो एल कॉमन है, एल को तो हम देखेंगे नहीं। अब यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है। और यहाँ पर जो है यू है तो आपके 21 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर जो है पांचवा आएगा पहले। तो यहाँ पर देखो पांचवा जो है तीसरे के बाद में आपका पांचवा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट आंसर होगा, तीसरा भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका पहले आएगा तीसरा, फिर आएगा पांचवा, फिर आएगा आपका पहला, फिर आएगा आपका चौथा, फिर आएगा आपका दूसरा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको है ना, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाल रहा हूँ सभी को आपको देखना है। इसका दोस्तों आपका फायदा बहुत ही मिलने वाला है। और दोस्तों इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, यानी कि आप अगर पहली बार यहाँ पर हमारे चैनल पे आए हो तो शुरू से आप देख सकते हो, ठीक है ना, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन से संबंधित, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, आपका देव ने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन है। बूढ़ी औरत देव से किस प्रकार से संबंधित है। देखो यहाँ पर देव है, देव ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बूढ़ी औरत है तस्वीर में, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि किसकी पत्नी, देव की पत्नी के बेटे, यानी देव का बेटा, यानी उसका बेटा, ठीक है ना, उसकी बेटे के दादा की बहन है, ठीक है। दादा की बहन का मतलब ये दादा, जो उसका बेटे का दादा का मतलब कि देव का पिता हो गया। अब पिता की बहन मतलब पिता की बहन उसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है ना, इसका क्या लगेगी, बुआ लगेगी। यहाँ आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर आपका पासे से संबंधित क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपका आंसर बताना है। यानी 3 के अपोजिट आपका क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों डाइस को लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 और 4 यानी दोनों सतहों पर कॉमन है, 2 और 4 देखो। अब जो यहाँ पर बचता है, जो सतह बच जाती है, देखो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 6 बचा, तो ये एक दूसरे के यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप इन दोनों डाइसों को ले सकते हो या फिर आप इन दोनों डाइसों को ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर देखो, अगर मैं इन दोनों डाइसों को लेता हूँ तो ये ना, इन दोनों डाइसों को लेता हूँ, इनमें से कोई सी सतह यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर दो सतह यहाँ पर कॉमन नहीं है, सिर्फ एक सतह कॉमन है। देखो यहाँ पर इसमें 2 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है। तो जहाँ पर अगर ये से कॉमन आता है तो अपन क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, इस तरह से अपन चलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो जो कॉमन है ना उसको अपन उठा लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे, देखो 2 के बाद यहाँ पर 6 आया, 6 के बाद में यहाँ पर 4 आएगा, 2 के बाद में यहाँ पर 6 आया, फिर यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद यहाँ पर 1 आया। अब 2 के बाद में यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद में यहाँ पर 1 आया। अब देखो यहाँ पर 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पर नहीं आया, देखो यहाँ पर कौन सा अंक नहीं आया, पासे में आपका जो है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। तो इनमें सारे के सारे अंक का सिर्फ एक अंक नहीं है, कौन सा, 5 नहीं है। तो यहाँ पर जो, यहाँ पर दोनों में कॉमन है ना, इसकी जगह यहाँ पर 5 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 3 का अपोजिट यहाँ पर 6 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। देखो इनमें से आपको बताना होता है कि पहली कौन सी यूनिट आएगी, ठीक है ना। यहाँ आपको ये सभी यूनिट दे रखी है, आपको इनको बताना है कि यहाँ पर आपका जो है पहले कौन आएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर नैनो आता है, ठीक है ना। नैनो के बाद में आपका मिली आता है, ठीक है ना। नैनो बड़ी है, फिर मिनी, फिर नैनो से छोटी यहाँ पर क्या है, इससे यहाँ पर फिर मिली आता है, ठीक है ना, मिली आता है। शब्दों को सार्थक क्रम और सार्थक क्रम में आपको इंकित करना है। तो यहाँ पर देखो पहला, यहाँ तो पहले तो देखो दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा। तो देखो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है ना, ये वाला आपका कट गया, ठीक है ना, ये वाला कट गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको एक बार ऑप्शन की तरफ भी आपको नजर मार लेनी है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका दोस्तों सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर नैनो आएगा, फिर यहाँ पर आपका मिली आएगा, मिली के बाद में आपका सेंटी आएगा, सेंटी के बाद में आपका मेगा आएगा, मेगा के बाद में आपका गीगा आएगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो ऑप्शन है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में BRING को यहाँ पर XHQLS लिखा जाता है और यहाँ पर एक्स्ट्रा को यहाँ पर UVFHY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GRAVY को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले इसमें देखो आप क्या कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर BRING है, ठीक है ना, क्या है, BRING। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BRING, ठीक है ना, BRING को यहाँ पर लिखा गया है एक्स एक्स एच, ठीक है ना, XHQLS लिखा गया, ठीक है ना। अब इसको आपको बताना है कि इसने बी को क्या किया कि एक्स लिख दिया, आर को क्या किया कि एच लिख दिया, आई को क्या किया कि क्यू लिख दिया, एन को क्या किया कि एल लिख दिया, जी को क्या किया कि एस लिख दिया। इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इसने क्या इसमें लॉजिक लगाया है ना, तो ये लॉजिक इसने क्या लगाया है, इसमें क्या किया है कि बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट यहाँ पर वाई होता है, क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। आर का अपोजिट यहाँ पर आई होगा, आई का अपोजिट यहाँ पर आपका आर होगा, ठीक है, आर होगा। अब यहाँ पर एन का अपोजिट एम होगा और जी का अपोजिट आपका टी होगा। अब इन्होंने क्या किया कि सब में से एक माइनस कर दिया, सब में से एक एक माइनस कर दिया गया, ठीक है ना, सब में से एक माइनस कर दिया। अगर मैं वाई में से एक माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर जो है y में से एक माइनस करता हूँ तो y से पहले मेरे पास क्या आता है, x आता है, ठीक है ना, क्या आता है, x आता है। और i में से एक माइनस करता हूँ तो मेरे पास h आता है, r में से एक माइनस करता हूँ तो मेरे पास q आएगा, m से एक माइनस करूँगा तो l आएगा, और t से एक माइनस करूँगा तो मेरे पास s आएगा, जो कि आपके ऑप्शन देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या किया है, देखो इसमें से क्या किया है कि जो यहाँ पर ये दे रखा है ना BRING, इनका अपोजिट लिखा है, और फिर अपोजिट लिखने के बाद में एक एक माइनस लिखा है, ठीक है ना, एक एक माइनस करा है, फिर यहाँ पर आपका आंसर आया है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर GRAVI को अपन लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन जी का देखें तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, ठीक है ना, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। और टी में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है भाई, एस आ गया, एस आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो एस एस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर है, आर का अपोजिट आई होता है, और आई में से अपन एक कम करेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। ए है, ए का अपोजिट आपका जेड होता है, जेड के बाद हमारे पास वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन तो कट जाएगा। अब यहाँ पर वी है, और वी वी आपका वी का अपोजिट ई होता है, ई में से अगर एक माइनस करेंगे तो सी आएगा, क्या आएगा आपके यहाँ पे, सी, सॉरी यहाँ पर ई में से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डी आएगा, क्या आएगा आपका डी आएगा, ठीक है ना। एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया, ठीक है। अब यहाँ तो आपका पहला होगा, यहाँ आपका दूसरा होगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट में y दे रखा है, y का अपोजिट आपका b होता है, और b में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका a आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, SHYDA आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, ही इज टॉल का कोड जो है, कोडेड यहाँ पर लू मा ना लिखा है, और यहाँ पर देखो जिराफ इज टॉल का जो कोडेड है NAPAMA लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जब भी आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से आपको कोड किसका पूछ रहा है। यहाँ पर कोड पूछ रहा है जिराफ का, ठीक है ना, किसका पूछा है, जिराफ का कोड पूछा है। तो यहाँ पर देखो जिराफ हियर रहा, ठीक है, जिराफ हियर रहा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इजटॉल दे रखा है, और यहाँ पर भी इजटॉल दे रखा है, मतलब यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पर भी इन दोनों जगह यहाँ पर कोई इनका जो कोड होगा वो कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका NA दे रखा है तो NA आप इसका कॉमन हो जाएगा, MA दे रखा है तो MN यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, PA बचा। जो ये PA बचा है ना वो जिराफ का कोड होगा, किसका होगा, PA यहाँ पर आपका जिराफ का कोड होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझते हुए चलना, देखो यहाँ पर देखो ए हैज बी का मतलब दे रखा है, ए बी का पति है। ए यहाँ पर एट द रेट का मतलब दे रखा है दोस्तों, ए बी की पत्नी है। और ए एंड यहाँ पर इसका मतलब बी का मतलब दे रखा है, ए बी की माता है। और A% बी का मतलब दे रखा है, ए बी का पिता है। इस तरह से यहाँ पर आपका दे रखा है, ठीक है ना, इन सबका अर्थ दे रखा है। तो वैसे हमको यहाँ पर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पर समझते हुए चलना। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है J@I, ठीक है ना, J@I, ठीक है। तो एट द रेट यहाँ पर इस ऑप्शन में देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर जे है वो आई की पत्नी हो जाएगी। आई की पत्नी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई की पत्नी, यहाँ पर आई की पत्नी क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी, ठीक है ना, जे आई की पत्नी यहाँ पर जे हो जाएगी, इसलिए माइनस यहाँ पर जो है माइनस कर देता हूँ। आई की पत्नी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। ये इसका पति है तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, इसके बड़े और इसके बीच में यहाँ पर जो है यहाँ पर बड़े प्लस का साइन में प्रदर्शित कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो I% दे रखा है, तो यहाँ पर देखो A% का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब आई जो है, आई जो एच का पिता है। जो यहाँ पर आई हो जाएगा वो एच का पिता हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एच का पिता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एच का पिता हो गया, ठीक है भाई। अब आगे चलते, देखो आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ तक आगे, अब यहाँ पर आगे देखेंगे हैज एच हैज जी को देखेंगे। हैज का मतलब यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर ए बी का पति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एच जो है ना, एच है ना वो जी का, यहाँ पर जी का पति है, ठीक है ना, जी का पति है। अब जी का पति मतलब देखो जी का पति, समझिएगा आप आराम से, यहाँ पर दे रखा है ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो एच है ना वो जी का पति है,
एच है ना वो जी का पति है, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है फीमेल हो जाएगी और उसका पति एच हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपस में एक दूसरे का कपल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये भी आपस में एक दूसरे का कपल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, आगे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है जी, और यहाँ पर एंड और एफ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जी, देखो इस देखो यहाँ पर इसका मतलब दे रखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पर देखिएगा ए बी की माता है, तो यहाँ पर जी है वो एफ की माता है, एफ की माता कौन हो जाएगी, यहाँ पे जी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर आई एफ से किस प्रकार से संबंधित है, एफ से, यानी कि आपको ऐप की नज़रों से देखना है। ऐप जो है वो आई जो ऐप है ना, ऐप ऐप का जो आई क्या लगेगा, आई क्या लगेगा, देखो ये इसकी माता है, अब माता है उसका पति है, तो ये तो इसका पिताजी लगेगा, अब पिताजी का पिता, ठीक है ना, इसके पिताजी का पिता क्या लगेगा, दादा लगेगा, तो यहाँ पर पिता के पिता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने सीरीज दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले देखो इसमें एक छोड़कर एक यहाँ पर आपका जो है लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना, एक छोड़कर एक यहाँ पर आपका जो है डिस्टेंस इसके में आ रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है 91 का संबंध यहाँ पर 139 से होगा, और 139 का संबंध दो आपको 187 से होगा, 187 का संबंध आपके 235 से होगा, और यहाँ पर 102 का संबंध दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आएगा, और क्वेश्चन मार्क में जो संबंध रहेगा वो यहाँ पर 198 में आएगा। देखो 100 यहाँ पर देखा 91 से 139 हुआ है, तो प्लस का 48 हुआ है, ठीक है ना, कितना हुआ, प्लस का 48 हुआ है। 139 में 48 जोड़ूंगा तो प्लस यहाँ पे 187 आ जाएगा, ठीक है, और 187 में प्लस 48 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 235 आएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर 102 में अगर 48 जोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 150 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर मेरे पास 150 आएगा। अब इस 150 में अगर 48 जोड़ता हूँ तो 198 आएगा मेरे पास, ठीक है ना, 198 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क में मेरे पास क्या आएगा, 150 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक अनुक्रम दिए गया जिसमें एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो एन तो सब में कॉमन है, ठीक है, इससे तो आपको कोई लॉजिक पता नहीं चलेगा, तो एन को आप काट दो, ठीक है ना, इस एन को यहाँ से आप काट दो, ठीक है ना, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। आगे चलते देखो, आगे चले अपन यहाँ से, तो यहाँ पर देखो एम, एम आपके 13 नंबर पे होता है, सबको पता है, एम 13 नंबर पे होता है, क्यों आपके 17 नंबर पे होता है, यू आपके 21 नंबर पे होता है, वाई आपके 25 नंबर पे होता है। अब यहाँ पर देखो 13 से 17 हो गया, 13 से 17 हो गया मतलब प्लस का 4 हो गया, 17 से 21 हो गया मतलब प्लस का 4 हो गया, 21 से 25 हो गया मतलब प्लस का यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 4 जोड़ूंगा 25 में तो यहाँ 26 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पर एन तो आपका होगा ही क्योंकि सब में एन दे रखा है शुरू में, और फिर 25 में 4 जोड़ूंगा तो एक तो 26 जेड हो जाएगा, उसके बाद में 3 जोड़ूंगा ए बी सी, तो यहाँ पर सी आएगा। तो एन सी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी का ऑप्शन तो आपका वैसे ही आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।